जय जिनेंद्र सभी को आज इस धनतेरस शुभ पर्व पे हैप्पी धनतेरस। और ये दिवाली जो पर्व चल रहा है और 2 दिन का है, 3 दिन का है, पर जो भी होगा बहुत ही स्पेशल होगा। और हम इस दिवाली एक कदम अपनी आत्मा की ओर जो बढ़ाएंगे, कुछ अलग तरीके से, कुछ यूनिक वे में इस बार दिवाली मनाने की सोची है। प्री दिवाली क्लीनिंग से लेके आखिरी दिन तक हम इस दिवाली को और भी स्पेशल बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस धनतेरस टॉपिक पे। बट क्या ये सच में धनतेरस है? नहीं दोस्तों, ये तो ध्यान तेरस है। इसको तो धनतेरस कहा गया है, सभी लोग धनतेरस ही मना रहे हैं, पर असली में कितने लोगों को पता है? जैन होके भी बहुत ही कम लोगों को पता है कि आज ध्यान तेरस होती है। आज भगवान महावीर ने ध्यान किया था, आज से ध्यान की शुरुआत की थी और मोक्ष को प्राप्त हुए थे 2 दिन बाद। उन्होंने अपने सभी योग निरोध कर्मों पर विजय पाकर इन सभी को छोड़कर ध्यान में बैठे थे। और अभी ये जो शुक्ल ध्यान होने वाला था, ये इनको अपनी आखिरी सीढ़ी जो है, मतलब 14वें गुणस्थान तक पहुंचाने वाला था। बस एक गुणस्थान बाकी था और वो पहुंच जाएगा। बस इसी ध्यान की वजह से आज उनको मोक्ष मिलेगा और फिर वो ध्यान ही अपने असली घर पहुंचाता है। इसीलिए आज का ये टॉपिक ध्यान तेरस पर है कि सच में आज ये ध्यान तेरस इसीलिए है क्योंकि भगवान महावीर आज सभी योग निरोध कर्मों को छोड़कर अपने ध्यान में लग चुके थे। हम ऐसे कहते हैं नॉर्मली, जैसे ध्यान देना, ये काम करते वक्त ध्यान देना, वो काम करते वक्त ध्यान देना, ध्यान से करना, ध्यान से सुनना। अभी हम ऐसे ही कहते हैं ना कि कुछ भी करो ध्यान से करना, तुम है ना, ध्यान से जाना, ध्यान से आना। ये ध्यान क्या होता है? ध्यान मतलब कैसे? सिर्फ एक अटेंशन। ध्यान मतलब अपने स्वरूप का चिंतन। ये तो मेडिटेशन वाला ध्यान, पर जो हम जो ऐसे ध्यान से कहते हैं ना, वो मतलब उसका मतलब अटेंशन होता है कि कोई भी चीज़ अटेंशन से करनी है, लापरवाही नहीं बरतनी है। और अगर कोई भी चीज़ ध्यान से नहीं की जाती है ना, तो वो चीज़ में प्रॉब्लम होता है, मतलब वो चीज़ सही से नहीं होती। हमें कोई भी काम को ध्यान से करने इसीलिए कहते हैं कि वो चीज़ सही से हो जाए, उसमें कोई भी गलती ना हो। और गलती होती है तो यही मतलब होता है कि तुम्हारा ध्यान नहीं था। अभी ध्यान किस पे देना है? ध्यान दूसरों पर नहीं देना है, हमें ध्यान तो अपने खुद पर देना है, अपने आप पर देना है। इस बार इस ध्यान तेरस में हम खुद पे ध्यान देंगे कि हम क्या है, हम कौन है, हम जीव है या पुद्गल है, हमारी आत्मा है या शरीर ही मेरी आत्मा है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर तभी आएगा जब हम खुद पर ध्यान देंगे, अपने स्वरूप का चिंतन करेंगे और सही देव शास्त्र गुरु के चरणों में जाके सही से ध्यान से सुनकर ये कहेंगे कि यहाँ सच में मैं कौन हूँ। ये अपने को ध्यान करना है और बस खुद पर ध्यान देना है कि सच में मैं कौन हूँ और मैं कैसे रह रहा हूँ। क्या ये सभी विपरीत चल रहा है? ये ध्यान देने वाली बात है कि हम इस संसार में क्यों भटक रहे हैं। ये ध्यान देना है कि हम क्यों रोज पाप कर रहे हैं। ये ध्यान देना है क्यों हम आज तक मोक्ष नहीं जा पाए। हमें तो इस पर भी ध्यान देना है कि क्या रोज हम इतने पाप और कषाय करते हैं, इसके सहारे क्या हमें मोक्ष मिल जाएगा? हमें तो इन सभी बातों पे, ये तो सिर्फ है, इसके आगे बहुत सारी बातें हैं जो जिस पे ध्यान देना है और हम ध्यान नहीं देते हैं और अपनी जिंदगी से ही लापरवाही कर रहे हैं। मतलब दोस्तों कि ये लापरवाही क्यों बरत रहे? क्या खुद के लाइफ से, खुद के गति से खेलना इजी है? बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि इस गति से खेल लेंगे, इस पर ध्यान नहीं देंगे, इस मनुष्य जन्म पर ध्यान नहीं देंगे। मतलब इस मनुष्य जन्म का, इस जैन धर्म में जब जन्म हुआ है, इसका सही से यूज नहीं होगा, इसको लापरवाही में पूरा खत्म कर देंगे तो कितने भव इस गलती का भुगतान करना पड़ेगा। इस लापरवाही का नुकसान इतने भव भोगना पड़ेगा कि क्या बोले, इसका अंदाजा तो हम भी नहीं लगा सकते। पर अगर हम इस पर ध्यान देंगे, अपनी पर्याय पर, अपने गति पर, अपने कुल पर हम इतना भी ध्यान दे दें कि हम क्या है और क्या करना है, हम जैन हैं, हम अपने जन्म को सफल कर सकते हैं, हम मनुष्य गति में जन्म है, हम तिर्यंश नहीं है, हम नारकी नहीं है, ना हम स्वर्ग में, हम संयम धारण कर सकते हैं। हम अपने पर ध्यान दें, हम अपने जो सच्चे साधु है, जो हमें सही सिखा रहे हैं, हम उन पर ध्यान दें, उनकी बातों पर ध्यान दें, हम अपने शास्त्रों पर ध्यान देंगे और सही
सही देव शास्त्र गुरु के पर ध्यान देके अपनी पर्याय पर ध्यान देना है और निज पर ध्यान लाना है। क्या इस निज पर ध्यान लाएंगे तो जरूर कुछ तो कल्याण होगा, और आज नहीं तो कल जरूर पर महावीर भगवान जैसे अपना भी मोक्ष कल्याणक होगा। क्यों नहीं होगा? तो अभी इसकी शुरुआत कैसे करनी है? इसकी शुरुआत अपने विचारों से करनी है। कैसे? अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि वह आपके शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि वह आपके कर्म बनेंगे। अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वो स्वयं आप बनेंगे। समझ रहे हो बात को? हम फिर से रिपीट करेंगे, पर इसको एकदम नस नस में घोट लेना है। मतलब इसको समझना है कि शुरुआत कहाँ से हो रही है और खत्म कहाँ हो रहा है। कि दोस्तों, अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि वह आपके शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि वह आपके कर्म बनेंगे। और अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वह स्वयं आप बनेंगे। आपके विचार ही आपके कर्म डिसाइड करते हैं, और आपकी कर्म ही आपको डिसाइड कर रहे हैं। आपके कर्म ही आपकी गति सब कुछ डिसाइड कर रहे हैं। पर इस कर्म का भी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? इसका बेस, इसका पूरा ओरिजिन कहाँ होता है? अपने थॉट से होता है। अगर हमारे थॉट सही हो, अगर हमारे थॉट्स सही तरीके से जा रहे हो, तो सब कुछ सही होगा। हम खुद को कैरेक्टर अपना सब सही होगा। बट इफ आवर थॉट्स आर रॉन्ग, अगर हमारे थॉट्स इतने से भी गलत है, तो अपना कैरेक्टर गलत होगा, हमारी लाइफ गलत होगी, हमारा सब कुछ आगे गलत ही होता जाएगा। तो वी हैव टू चेंज आवर थॉट्स, वी हैव टू बी राइट ऑन आवर थॉट्स। हमें सब कुछ सही करना है, पर शुरुआत अपने विचारों से ही करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर विचार गलत है तो हमारे कर्म सही हो ही नहीं सकते, और अगर विचार सही है तो कर्म गलत होने की बात ही नहीं होती है। तो ये है, अगर स्वयं को बदलना है, स्वयं अपने आप में ठहरना है, तो पहले विचारों को ठहराना होगा कि सच में मैं कौन हूँ। ये अपने विचारों से ही शुरू करना होगा। और प्लीज़ ज़रूर विचार करिएगा कि सच में हम क्या कर रहे हैं। एक बार तो आंख लगाकर शांति से 2 मिनट सोच लो कि सच में क्या यही है? सिर्फ पूजा पाठ अभिषेक करके वही संसार में पाप करना है? 1% तुम अच्छा कर रहे हो, 20% गलत ही कर रहे हो। हमेशा यही बोला जा रहा है कि बैलेंस शीट टैली कहाँ हो रही है? अपने लाइबिलिटीज प्लस 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 होते जा रहे हैं, और एसेट में कुछ बचा नहीं है। अब तो इंसॉल्वेंसी वाली बात आ गई है। अब तो कुछ भी नहीं बचा है। अब कब? अभी तो कमाना है, अभी फिर से शुरू करना है। अभी अपनी लाइफ पे ध्यान देके हम ज़रूर कुछ अच्छा करेंगे। जैसे भीड़ होती है ना, बहुत भीड़ होती है। कहाँ? मन में, विचारों में इतनी भीड़ है कि क्या करे। कहीं बैठ जाओ शांति से तो ऐसा लगता है कि कितने विचार आ जाएंगे। एक बार शांति से अकेला बैठो तो ओवर थिंकिंग वाली प्रॉब्लम है, डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम है, टेंशन है। क्या क्या प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में। किसी को खाने की टेंशन है तो किसी को खाना बनाने की टेंशन है, किसी को कमाने की टेंशन है तो किसी को खर्चने की टेंशन है। टेंशन तो सभी को है, कोई सुखी नहीं है। जो अमीर है वो भी परेशान है, और जो गरीब है वो भी परेशान है। तो सुख कहाँ है? शांति कहाँ है? ये सब खुद में है। इसे हम बाहर ही ढूंढे जा रहे हैं, तो शांति कहाँ से आएगी? एक बार ये ध्यान देना है। 2 मिनट आंख लगा के बैठो और सोचो कि क्या करना है ना, तो आपको तो बहुत बातें बाहर की आ जाएगी। यार ये बाकी है, वो बाकी, पर कभी ये बात नहीं आएगी कि सच में खुद के आत्मा के कल्याण के लिए क्या करना है। ये इम्पोर्टेंट है इस जीवन में। और इतना कहने के बाद भी, इतनी सब सुविधा देवशास्त्र गुरु उपलब्ध होने के बाद भी अगर हमारा ध्यान नहीं जा पा रहा है, तो पता नहीं हे प्रभु कि हमारे कौन से कर्म है कि हम आज भी निज को नहीं जानने की हिम्मत कर पा रहे। ऐसे कर्म लिपट गए हैं कि हम खुद को भी नहीं देख पा रहे हैं। पता है, वो मिरर में अगर मिट्टी लग जाती है, हम खुद को नहीं देख पाते, तो इसमें मिरर का दोष है या खुद का? हम तो क्लीन है, पर वो मिरर पे ही डर्ट है पूरा, मतलब वो अनक्लीन है, मतलब वो मिरर पे धूल है, इसलिए हम खुद को नहीं पहचान पा रहे। हम खुद तो साफ ही है। वैसे ही ये आत्मा पे इतनी गंदगी नहीं है, आत्मा पूरी क्लीन है, पर ये जो कांच है, ये कर्मों के कांच पे ही मिट्टी लग गई है, इसलिए हम खुद को नहीं देख पा रहे। इसको एक बार साफ करना है, और ये साफ ध्यान से ही होगा। एक बार ये साफ हो जाता है, फिर हम खुद को जान पाएंगे कि हम कौन हैं। भीड़ में तो
जो भी है, इतने विचार और विकल्प में है, इसमें खोना नहीं है। हमें तो एकांत में खोना है, हमें अपने में खोना है, हमें भीड़ में नहीं खोना, हमें एकांत में खो जाए ऐसी ही कुछ करना है कि हम अपने में रहे। और किसी बाहरी विकल्प में जितना बाहर देखोगे उतनी टेंशन होती है, पर हम जितना अपने में रहेंगे उतने कम टेंशन, उतना सुकून, शांति बोलते हैं ना, सेटिस्फैक्शन वाली लाइफ है। एक बार आजमा के तो देखो, माना नहीं मिले तो वापस गारंटी वारंटी के साथ लिखे गए ये शास्त्र। एक बार तो ट्राई कर लो, एक बार वो सुख देखो, ये सभी सुखों से एक लेवल अलग है, अल्टीमेट हैप्पीनेस है इस बार। और ये अल्टीमेट हैप्पीनेस जब फील हो जाएगा ना, तो इसके आगे कोई भी सुख नहीं लगता है। एक बार साधु 3 बार सामयिक कर रहा है, हम एक बार भी सामयिक करके देखें वो लेवल पर, बिना कोई विकल्प के, बिना कोई टेंशन के एक बार ध्यान लग जाए ना, वो जो हैप्पीनेस है, वो फीलिंग है ना, वो दिन भर के कोई भी काम में सुकून नहीं है, कोई भी काम में नहीं। वो तो रोज कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं, उन्होंने जान लिया है कि सच में सुख कहाँ है और वो मोक्ष मार्ग पे चल रहे हैं। पर अगर हमें एक बार भी लगता है ना कि यार ये तो टाइम पास है, एक बार वो काम करके देखना, भले ही संसार में हो, एक बार तो सच्ची वही लेवल पर ध्यान करके देखना और फिर उस हैप्पीनेस को कंपेयर करना। और फिर यही है, एकांत में खो जाना है, कहाँ भी रहो पर अपने में रहो और कोई भी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। सबसे इजी काम है, पर हमसे ये भी नहीं हो पाता है क्योंकि हमें तो सबकी पड़ी है, हमें सबकी पंचायत करनी है, डेली गॉसिप है, कल क्या होगा टीवी सीरियल में ये जानने की चिंता है, पर कल हमारे लाइफ में क्या होगा ये जानने की चिंता अभी भी किसी को नहीं है। और ये ध्यान जो होगा, ये आंखें बंद करके नहीं, मतलब ये आंखें खोलने वाला ध्यान होना चाहिए, क्योंकि आंखें तो पहले से ही बंद करके रखी है हमने, अनादिकाल से ये आंखें बंद ही बंद है, मतलब हमने तो असली देखा ही नहीं है, नकली ही दिखे जा रहा है। आंखें खोलनी है मतलब हमें असली चीज को देखना है, असली तरीके से जानना है, सही तरीके से देखो, इसीलिए हम आंखें खोलो बोल रहे हैं। तो आंखें खोलो एक बार और सच में अपने आप को पहचानो। और इस बार आंखें बंद करना नहीं, खोलना है, आंखें तो पहले से ही बंद है अपनी, इसीलिए इस ध्यान में ये होगा कि हम आंखें खोल के करेंगे, मतलब सही सद्बुद्धि से, सही चेतना में जो तरीके से कहा गया है उसी तरीके से निज स्वरूप को जान के अगर ध्यान करेंगे तो ही सेल्फ रियलाइजेशन होगा और तभी कुछ बात होगी। पता है, ध्यान अगर हमें किसी से बात करनी होती है ना, तो हम कैसे करते हैं? व्हाट्सएप, लेटर्स, मैसेज, टेक्स्ट, बातें, वर्ड्स का यूज़ करते हैं, एक्शंस का यूज़ करते हैं। तो ये सभी एक मीडियम होता है, किसी से कुछ मैसेज अपने से किसी और को पहुंचाना है तो वो मीडियम है। पर अगर हमें अपने आत्मा से बात करनी है तो कैसे करोगे बात? तो कैसे होती है ये आत्मा से बातें? अभी खुद को ही कुछ बोलना है, खुद को ही जानना है, खुद को ही कोई मैसेज देना है, तो कैसे होगी वो बात? तो ये बात सिर्फ ध्यान से होती है, ध्यान ही आत्मा की भाषा है और ध्यान ही आत्मा तक पहुंचने का मीडियम है। खुद तक कैसे पहुंचोगे? तो ध्यान से ही पहुंचोगे। आप ऐसे विकल्पों के साथ इस संसार में वो आत्मा तक पहुंच ही नहीं सकते हो। अपने को खुद को ही पहुंचना है, खुद को ही जानना है, खुद के लिए ही कुछ करना है और हम खुद ही कुछ कर सकते हैं। तो ये सब के लिए सिर्फ केवल और केवल ध्यान ही उपाय है। ध्यान के अलावा आप अपनी आत्मा तक पहुंच ही सकते हो। और ये ध्यान ऐसा है, ये कभी आपको भटकने नहीं देगा। ये ध्यान आपको हमेशा अपने ही लेवल पे रखेगा और हमेशा अपने मंजिल तक ले जाएगा। कोई भी काम, पता है ना, जैसे ध्यान से करते तो कुछ नहीं होता है, गलत ही नहीं होता है, वैसे ही ये काम ध्यान से करोगे और इस ध्यान तेरस के दिन महावीर प्रभु को याद करके वही ध्यान करोगे, उनका ही ध्यान करोगे, तो वो कभी भटकने ही नहीं देंगे, वो कभी गलत होने ही नहीं देंगे। क्योंकि जो जिनेंद्र प्रभु के चरण में होता है, जो उनके शरण में आ जाता है, एक बार वो समर्पणता दिखाता है, तो जरूर जिनेंद्र प्रभु उसकी मदद करते हैं मोक्ष मार्ग के लिए। और बस सच्ची श्रद्धा होना चाहिए और वो ध्यान होना चाहिए निर्विकल्प वाला। और इस ध्यान में जो भटकाने की शक्ति है ही नहीं, मतलब वो भटका ही नहीं सकता है अपने को, वो हमेशा अपने को स्थिर रखेगा, हमेशा अपने लेवल पर ही रखेगा। बस अभी हमें ये करना है, मेडिटेशन करके सेल्फ रियलाइजेशन करना है कि हम कौन है। और ये सेल्फ रियलाइजेशन मेडिटेशन से ही होगा और मेडिटेशन से ही सेल्फ रियलाइजेशन होगा। इसीलिए बस
हमें सेल्फ रियलाइजेशन तक पहुंचना है और बस खुद को जान के अपने मोक्ष तक भी जाना है। मेडिटेशन प्लस सेल्फ रियलाइजेशन, ये दोनों चीज़ें हो जाती है, ये दोनों अगर अपना प्योर फॉर्म में हो जाता है, विल इक्वल टू ऑलवेज या एटर्निटी या डेस्टिनी। आपका प्योर फॉर्म आपके पास रहेगा जिस दिन सच्चा मेडिटेशन और सच्चा सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए। हम तो अभी जान सकते हैं पर उतने लेवल पर जा नहीं सकते, पर एक बार जान भी लोगे तो उस दिन उस लेवल पर जा भी पाओगे। बहुत जल्द अपना भाव भ्रमण कम करके इस संसार से भी निकलने का प्रयास करना है, पर ये ध्यान से होगा और निज स्वरूप का ध्यान करना है, स्वरूप का चिंतन करना है। और इसी के साथ जब मेडिटेशन होगा तो सेल्फ रियलाइजेशन भी अपने आप होगा और ये हो जाएगा तो हमें मोक्ष भी मिलेगा। ऐसे धनतेरस पे सब बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं, मतलब धन टाइप धन की पूजा होती है, पर इस बार ये धनतेरस नहीं, ये ध्यान तेरस है। और इस धनतेरस भी अगर फिर भी आपका मन हो कुछ लाना है और किसी की पूजा करनी है तो आपके लिए ज्ञान ले आना, सच्चे देवशास्त्र गुरुओं से ज्ञान पुण्य ले आना और इनकी पूजा करना। जिन्होंने निज धन मतलब निज ज्ञान धन स्वरूप चिंतन स्वभाव ये सब पा लिया है ना, इनकी भी पूजा करना। और जो अपना निज धन है, जो अपनी आत्मा के पास पड़ा है बट अभी मिला नहीं है, इसकी भी पूजा कर लेना और इसको भी एक बार बोल देना कि हे भगवान मुझे इतनी शक्ति देना कि मेरा भी निज धन मुझे मिले। ये सब धन तो पुद्गल है, ये यही छूट जाएगा, पर निज धन ये है जो साथ आएगा और अपना निज धन ही अपने को मोक्ष ले जाएगा। हम इस धनतेरस अब निज धन की पूजा करेंगे और ध्यान तेरस ही मनाएंगे और महावीर प्रभु की चरण में एक ही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आज आप ध्यान में बैठे थे, आपने सभी योगों का निरोध किया। कौन से योग? मन वचन का है, सभी योग का निरोध करके मतलब स्टॉप हो गए थे। आज के बाद कोई एक्शन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई भी एक्शन नहीं होने वाला था, सब बंद हो गई थी, सब एक्टिविटीज स्टॉप हो गई थी। और इसी वजह से अब इसके बाद वो अपने ध्यान में लग गए और इसके बाद वो मोक्ष चले गए, जो हम परसों मनाने वाले हैं। अभी बस ये होगा कि हमें जैसे अपने ध्यान में लगना है और महावीर प्रभु की शरण में ये करेंगे कि जैसे आपने किया, जैसे आपने अनंत गुणों को पा लिया, अनंत सुख को, अनंत चतुष्टय को पा लिया, वैसे ही अब हमें ऐसी शक्ति प्रदान करें हे प्रभु कि हमारा भी एक दिन मोक्ष कल्याण हो। हम भी ये ध्यान तेरस अपने मन में रोज मनाए, हम भी रोज ध्यान में बैठे, हमारा भी ऐसा ध्यान खुद के पर हो, दूसरों पर नहीं है। इस बार तो हमें ऐसी शक्ति दे कि हम अपने पर ध्यान दे, खुद पर ध्यान दे, हम हमारी और देखें, किसी को तो नहीं, दुनिया को तो बहुत देख लिया, पूरा संसार देख लिया, अनादिकाल से यही देख रहे, पर इस बार हे प्रभु ऐसा आशीर्वाद देना कि हम अपने पर ध्यान दें, हम निज स्वरूप पर ध्यान दें और अपना खुद पर ध्यान दे के अपना भी कल्याण करें और हम भी एक दिन मोक्ष जाए। ऐसी शुभ भावना के साथ सभी को हैप्पी धनतेरस, हैप्पी ध्यान तेरस। निज धन के लिए ये धनतेरस को हैप्पी बोला गया है, ना कि पुद्गल वाले धन के लिए। सभी को अपना निज धन मिले, यही शुभ भावना भाते हैं और सभी को हैप्पी ध्यान तेरस और फिर से एक बार हैप्पी दिवाली, विच विल बी हमारा नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्द दिवाली का भी आएगा। तो प्लीज़ एक बार इस सभी पर विचार करना और अपने कल्याण की और अपने आत्मा के लिए एक कदम ज़रूर बढ़ाए और इस जन्म का सफल हो और इसका सही से यूज़ हो, यही भावना है। तो सभी इस मेडिटेशन का, सेल्फ रियलाइजेशन का और अपने डेस्टिनी का मतलब मोक्ष जाने का सफ़र मेडिटेशन से तय करेंगे। और आज जो अपने आदर्श है भगवान महावीर को ध्यान में रखते हुए उन्हीं का भी ध्यान करेंगे। सभी को जय जिनेंद्र।